आपका नाम क्या बच्चे? सूरज सिंह। आपने अनअकैडमी में किस बैच में रोल कराया था? पंकर बैच 2024 में 23 में 23-24 के लिए। आपके लास्ट ईयर कितने मार्क्स आए थे नीट में? 489। और किस साल का एक्सपेक्ट करो बेटा? 705। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। आप बेटा अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसी रही जर्नी आपकी अनअकैडमी में? और मतलब आपका जो ये रिजल्ट आया वो कौन सी ऐसी चीजें की जिसका आउटकम रहा ये? तो जब लास्ट ईयर से मेरा नीट हुआ था तो उसके बाद जब महिला के पेपर मैच किया तो फिर उसमें मार्क्स बहुत कम थे 489, तो मैंने कहा इसमें कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने देवाली सर को बताया तो उन्होंने कहा कि कानपुर में वापस आ जाओ और अनअकैडमी ज्वाइन करेगा। तो फिर मैंने अनअकैडमी में आके एडमिशन किया यहाँ पर। और उसके बाद फिर स्टार्टिंग से हर टेस्ट में मैंने ट्राई किया कैच करूँ। तो फिर पहला टेस्ट हुआ तो उसमें मार्क्स कम आए थे, उसमें आए थे 597। पर मैं खुश था, मैंने कहा था फर्स्ट टेस्ट है, क्लास में ठीक रैंक है, 6th रैंक है, बुरी नहीं है, इतनी चलेगा। तो फिर मैं अगले दिन जब कोचिंग आया तो फिर उसके ऊपर डांट पड़ी। तो फिर शुक्ला सर ने भी कहा कि कहाँ तुमने कम कर दिए। फिर देवाली सर को और डांटा कि तुमने डिसअपॉइंट कर दिया। तो उससे मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद क्लास में सर क्वेश्चन पूछ रहे थे तो हमेशा पूछते थे, मैं बताता था। उस दिन जब सर ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने फिर से बता दिया। सर ने मुझसे पूछा नहीं था तो सर ने गुस्सा कर दिया कि तुमसे पूछा मैंने, पहले नंबर लाओ फिर बात करना। तो फिर मुझे बुरा लगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई करी। फिर अगले टेस्ट में 650 क्रॉस हो गए थे, फिर जस्ट नेक्स्ट टेस्ट में। उसके बाद से फिर ट्राई करते रहे कि हर टेस्ट में मार्क्स बढ़ते रहे। फिर एक बार 2-3 टेस्ट बाद 665 आए थे, तब भी देवाली से डांटा कि ये तो कम है, मैं 700 क्यों नहीं आ रहा है, एटलीस्ट 700 के लिए ट्राई करो, बाद में दिक्कत होगी। क्योंकि उनकी बात सही थी, इससे बात की बहुत हेल्प हुई है वो इंटेंट बिल्ड करने में। तो स्टार्ट से ही इंटेंट रहता था कि हर टेस्ट में 700 की क्लोज ही हो और मतलब अच्छी रैंक लाओ, क्लास में टॉप 2-3 में तो रहोगे एटलीस्ट। तो फिर ऐसे ही करते रहे हर टेस्ट में कि अच्छा करने के लिए। और उसकी वजह से सिलेबस भी चेक होता रहा। फिर कुछ टेस्ट के बाद फिर टीचर्स को आइडेंटिफाई करने लगे। फिर शुक्ला सर ने भी कुछ हर टेस्ट में मार्क्स पूछना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद अच्छे से ऐसे पूरे साल पढ़ते रहे। और कैसा रहा स्टडी मटेरियल आपका? कैसे अच्छा था यहाँ पे अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल? हाँ, स्टार्टिंग से सॉल्व करते रहे तो अच्छा था, जैसे प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए वैसा ही था। ELP DPP मिलते हैं? DPP तो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो प्रैक्टिस मटेरियल ज़्यादा प्रेफर करता था मैं, क्योंकि वो टीचर्स को बनाते थे। और DPP काफ़ी अच्छी रहती थी, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह भी अच्छी थी। हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह भी काफ़ी अच्छी रहती है। उसका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब इतना अच्छा लेवल रहता है कि जब मैं नीट पेपर कर रहा था तो मैंने जब बाहर आके देखा तो फिर लाइव चल रही थी, यूट्यूब पे सब बोल रहे थे कि पेपर काफ़ी टफ आया, काफ़ी टफ आया। मतलब मुझे बहुत बेसिक लग रहा था कि ये तो बहुत ही इजी लेवल का है। उसमें मैंने 2 घंटे एक मिस्टेक मैंने ही कर दी, इसलिए 170 हो गए। पर मतलब काफ़ी इजी लगा, टेस्ट सीरीज का लेवल भी अच्छा खासा रहता है। बाकी जैसे कि हमारे यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते रहे आपको, उससे आपको हेल्प मिली क्या? हाँ, जैसे अगर कभी किसी में क्लास अटेंड ना कर पाओ, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्लास में अटेंड करनी चाहिए क्योंकि फिर वो बैकलॉग बनता रहता है। तो लेकिन अगर कभी क्लास अटेंड ना कर पाओ, किसी काम से जाना पड़े, तो रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप पर रहते हैं और उससे अच्छा रहता है कि देख लो, नोट कर लो। सिर्फ वैसा नहीं है किसी से नोट्स मांगो क्लास में आके, फिर वही नोट करो फिर भूल जाओ। लेक्चर रहता है तो आराम से कर लेते। और बेटा अगर आप जैसे आपने ये सक्सेस अचीव की है तो आप अपने आगे के जो अपने आपके जूनियर्स हैं, जो आपके मे बी बैचमेट्स हैं, तो आप आगे उनको क्या कहना चाहोगे? क्या उनके लिए मैसेज होगा कि वो 2025 में क्या करें सो दैट दे कैन अचीव सक्सेस? आपका मैसेज क्या रहेगा आगे के नीट एस्पिरेंट्स के लिए? कि बस पूरे साल लापरवाही मत करना। और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना हो तो बहुत अच्छी जगह है, सारे टीचर्स अच्छे हैं और टेस्ट सीरीज भी बहुत ही अच्छी है, जैसे मैंने बताया, और अच्छी जगह है। अगर आप ज्वाइन करना हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। Thank you. Thanks a lot. Again, wishing you best of luck. May God bless you and you achieve your highest journey and a dream career in your life. Thank you.